एवरीवन, तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो याद दिला देता हूँ, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो बात करी थी वो केमिस्ट्री है क्या, बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है। और मैटर को यदि तोड़ते जाएं तो एक ऐसे अंत पे पहुंचते हैं जो सबसे छोटा मैटर मिलता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, जल्दी बोलिए सरकार। एटम। और एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी कैलकुलेशन भी हमने कर रखी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है। आज हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, हम ग्रुप ऑफ एटम्स पे बात करेंगे, उनके अंदर ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ। आपने सुना है मॉलिक्यूल, बहुत ही बेसिक बात सरकार, आपने कई बार सुना है ये शब्द मॉलिक्यूल। जी हाँ, मॉलिक्यूल है क्या? आधे करें ये बात तो हमने क्लास 9th में ही सुन लिया है, मॉलिक्यूल। मैंने कहा क्या है फिर बता दो। आपने कहा ग्रुप ऑफ एटम। मैंने कहा बस। आपने कहा बस। मैंने कहा नहीं, थोड़ा ट्विस्ट है। मैंने कहा व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो आप यहां पर समझे, मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स। जल्दी बोलिए क्या चीज? ग्रुप ऑफ एटम्स। ये अब इसके आगे कनेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट बात है, कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कनेक्टेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। सरकार ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैंने तुमसे क्या कहा कि मेरे भाई मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम तो हैं, लेकिन हर ग्रुप ऑफ एटम को हमें मॉलिक्यूल बोलने से पहले देखना पड़ेगा कि उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो किस तरह की है। सर ये बॉन्डिंग ये सब क्या पढ़ेंगे आगे चल के, दिमाग पे जोर नहीं डालना, मौजा ही आ जाएगा। बस ये समझिए कि एटम्स आपस में कनेक्टेड एक खास तरह से होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर कनेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड का है तो ही हम ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। सर कुछ एग्जांपल? मैंने कहा कुछ क्या, भर देता हूं मैं, एग्जांपल के ढेर लगा देता हूं। आप देखो यहां पर सबसे पहले जो आपके लिए जहरीली चीज है CO2, दूसरा देख लो साहब SO2, तीसरा देख लो साहब SO3, चौथा देख लो आपकी जरूरतमंद चीज HO2, और आपके जीवन का साथी जल। ये सब दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल। यहाँ सब में ग्रुप ऑफ एटम है, कनेक्शन कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड का। जी हाँ, और देख सकते हैं आप यहाँ पर O3, ये सब भरमार है। यहाँ पर और देख लीजिए साहब, CH4, और एक तो आपके ख्यालों का राजकुमार C2H5OH, ETC, भरमार है, कोई कमी नहीं है मॉलिक्यूल की। तो आपने कहा साहब दुनिया में जितने ग्रुप ऑफ एटम होंगे हम सबको बोल देंगे मॉलिक्यूल। मैंने कहा नहीं, उनके बीच में होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा साहब, तो कुछ एग्जाम्पल और भी आपको याद आ रहे हैं? मैंने कहा बता दीजिए। आपने कहा साहब ये देखो NaCl, कॉमा यहाँ पर KCl। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर देखिए सर ये मॉलिक्यूल हैं क्या? मैंने कहा भैया पहले मॉलिक्यूल से पहले ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, बट इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से दीज आर नॉट द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है। यानी मॉलिक्यूल होने के लिए ग्रुप ऑफ एटम होने के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। हाँ, कई बार जब हम लोग केमिस्ट्री में फ्लो आगे बढ़ेंगे, बहुत लय में होंगे, तो इन्हें भी फ्लो में बोल देंगे, अच्छा NaCl का मॉलिक्यूल, NaCl इज नॉट द मॉलिक्यूल, KCl इज नॉट द मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है मेरे लाल शेर, ग्रुप ऑफ एटम है, मगर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। कैसा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। फिर से वही दर्द, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड मत जानो, ये जान लो कि जुड़ने के तरीके होते हैं। कोवेलेंट एक तरीका है, आयोनिक दूसरा तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। आगे चलते हैं इन पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा है मॉलिक्यूल का। ग्रुप ऑफ एटम्स कनेक्टेड वाया कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज मॉलिक्यूल। अगर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो उन्हें मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? आइए आइए, अगर आयोनिक बॉन्ड है, स्पेशली अगर अब ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं मेरे लाल, फॉर्मूला यूनिट। जल्दी बताइए क्या मैंने यूज किया? फॉर्मूला यूनिट। अब आधे कह रहे ये क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये अकेले नहीं होते हैं, ये भीड़ भाड़ में होते हैं, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। आपके सिलेबस में पहले एक चैप्टर हुआ करता था, इवन JEE एडवांस में आज भी है, सॉलिड स्टेट। वहां पता चलता है कि ये जो NaCl है इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप में। एक सोडियम को
6 क्लोरीन और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर के रखते हैं। कैसे रखते हैं वो अभी का मुद्दा नहीं है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। फॉर्मूला यूनिट होता क्या है, पहले बात होता जो भी है, ये टर्म यूज किसके लिए की जाती है, जल्दी बोलो। फॉर आयोनिक कंपाउंड, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड। किसके लिए लल्ला, आयोनिक कंपाउंड। आधे कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो। आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं। तो पहली बात, अगर आयनिक कंपाउंड है तो कैसे रहेंगे, इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर ध्यान से, आयोनिक कंपाउंड अरेंजेस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, in the form of crystalline structure known as फॉर्मूला यूनिट। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला यूनिट। यानी आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूल टर्म नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। फिर वही कह रहा हूं, अगर आपको याद भी ना रहे तो फ्लो में पूरी केमिस्ट्री में हम जो फॉर्मूला यूनिट वाले टर्म है उन्हें भी मॉलिक्यूल बोलेंगे। हम देखने ही नहीं जाएंगे कि बॉन्डिंग कैसा, हम इसे भी मॉलिक्यूल इसे भी मॉलिक्यूल गरीबी में बोल देंगे समझने के लिए बोल देंगे। लेकिन अब यहां पर आके एक बात समझना है, सर ग्रुप ऑफ एटम्स को हमने क्या बोला, जनरली मॉलिक्यूल्स बोला। हाँ साहब मॉलिक्यूल बोला, अब तुम भी बोल देना यार, भूल जाना कि आयनिक कंपाउंड नहीं है, जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हो भूल जाइए सबको मॉलिक्यूल बोलिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम उपलब्ध हैं, इसे भी कुछ कहा जाता है। जी हाँ सरकार, सही सुन रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टर्म की, जिसका नाम क्या है, एटॉमिसिटी। जल्दी बोलिए क्या है, एटॉमिसिटी। याद रखिए, व्हाट इज एटॉमिसिटी, ध्यान से। अच्छा आधे कह रहे हैं फॉर्मूला यूनिट के कुछ एग्जांपल ले लीजिए साहब, पता चला आपको दर्द होने लग जाए। यहाँ पर NaCl, KCl, यहाँ पर RbCl, बहुत सारे यहाँ पर AlF3, ये बहुत सारे हैं, मैं फिर से लिखता हूँ ETC, ऐसे बहुत सारे। एनीवेज नाउ मैं मुद्दे पे आता हूँ फिर से। नई हेडिंग देखो हरे रंग की दिख रही है सरकार, हेडिंग का नाम क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल है तेरी, वाह क्या बात है, मैं मिटाने लगा हूं। इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स के नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर पूरा मैं यहाँ पर बना लेता हूं। देखिए सरकार, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूल के नाम लिखूंगा, यहाँ पर लिखा मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एटॉमिसिटी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CO2, यहाँ मैंने लिखा CH4, यहाँ पर लिखा C2H5OH। यहाँ पर तुम्हारी भेंट कराता हूँ सबसे मीठी चीज से, यहाँ पर C12H22, C12, अरे मिटो भाई, यहाँ C12H22O11, सुना है, शुगर। यहाँ पर और ले लेता हूँ सरकार एग्जाम्पल, यहाँ पर SO3, यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल यार। आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, आपसे पूछा गया एटॉमिसिटी की परिभाषा देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को देखिए कितने एटम है सर, एक तो कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, तो यहाँ 1 + 2 × 1, ये गरीबी है, कितने आ गए, 3। अब गिनना ही तो है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितने हो गए, 5। यहाँ पर 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 7, और एक 8 और एक 9, टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 9। यहाँ पर 12 और 22, ऑब्वियसली 34, और 34 और 11 45, एंड अगेन लास्ट वन, यहाँ पर 3 और एक 4। यानी ये आपको एटॉमिसिटी की जानकारी दे दी मैंने कि एटॉमिसिटी होता क्या है। एटॉमिसिटी एटम्स के नंबर हैं किसी गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड क्या है, यह भी कुछ, अरे बात करेंगे राजा, इस पे भी देर चर्चा करेंगे। आज हमारा मुद्दा पहले मॉलिक्यूल था, फॉर्मूला यूनिट था, फिर मेरे भाई एटॉमिसिटी था। अब चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, निश्चित है आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कैलकुलेट करा देता हूं तुम्हें। क्या कैलकुलेट करा देता हूं साहब, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ गिवन मॉलिक्यूल। मैं यहां पर लिखता हूं हेडिंग लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in the molecule, in the given molecule। यस, बहुत ही बेहतरीन सरकार, बहुत ही बेहतरीन। ये हमारी हेडिंग का पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ गिवन मॉलिक्यूल। देखिए सरकार, यहां पर देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं यहां पर बेसिक एग्जांपल अपने जीवन से शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं ये जीवन है, कह रहे जीवन नहीं है, जल है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ सुनो, इसको तोड़ा जाए, इसको समझने की कोशिश किया जाए, तो आप देखोगे यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, यानी एक जो वाटर का मॉलिक्यूल, एक H2 है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक H2O का ऑब्वियसली मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यस, तो यहां पर सबसे पहला सवाल कि यहां पर मैंने क्या लिखा, अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं। आओ सुनो, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लूं, तो आपको मालूम है एक हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन सर? 1। तो 2 के पास कितने होंगे सर? 2। वाह क्या बात है सर। ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन सर? एटॉमिक नंबर 8 था, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। ऑब्वियसली यहां पर 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहां पर? 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। सर प्रोटॉन पे चर्चा, मैंने तुमसे कहा है प्रोटॉन न्यूट्रल एटम हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कहीं ना कहीं एटम्स से इकट्ठा होके एक न्यूट्रल स्टेट में मॉलिक्यूल बनाया है। यस, तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और कितने होंगे मेरे लाल? 10। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है साहब। अब न्यूट्रॉन पर चर्चा करो। आओ न्यूट्रॉन पर भी तुमसे मैं चर्चा कर लेता हूं, न्यूट्रॉन पर भी खुल के चर्चा करता हूं सरकार, खुल के। आप देखो हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है? 0। आधे कह रहे ये कैसे पता? भैया इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। यहां पर मैं दिखा देता हूं हाइड्रोजन के बारे में। 1H1, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए तो 1 मिलेगा, प्रोटॉन देखिए तो 1 मिलेगा, न्यूट्रॉन देखिए तो ये मेरे भाई A1 है और Z भी 1 है। न्यूट्रॉन 1 - 1 कितना मिलेगा? 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ओ वाह क्या बात है। तो 2 × 0 प्लस ऑक्सीजन के अंदर, अरे ऑक्सीजन के अंदर थोड़ा हवा में करने की कोशिश करो रे लाला। इसका A कितना है? 16। इसका Z कितना है सर? 8। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? A- का Z, कहने का मतलब 16 - का 8 आ गया कितना? 8। ये सब मैं अभी गरीबी के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये सब बताने की चीजें नहीं हैं, और अगर बताने की जरूरत पड़ रही है मतलब आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। लास्ट लेक्चर पर जरूर गौर फरमाएं, तभी ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो 2 × 0 एंड प्लस का ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन? 8। ओ वाओ क्या बात है, वाओ। ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन? 8। सब मिला के इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। मैंने कहा मजा आएगा नहीं, आओ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर मैंने पकड़ा, किसको पकड़ा? CH4 को। सर CH4 जो कम अपना मॉलिक्यूल है, इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। मैंने कहा क्या बात है। और आपको सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता होना चाहिए। मैंने लास्ट टर्न पे होमवर्क दिया था कि 1 to 30 एलिमेंट तक आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर, सब कुछ। तो आओ सबसे पहले चर्चा करना शुरू करते हैं। आपको ना हो याद तो मैं बता दूं कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है? 1। यहां पर अगेन मैं इलेक्ट्रॉनों की खोज करने निकलूं, इलेक्ट्रॉनों के नंबर पता करने निकलूं, तो आप बताइए 1 × कितने इलेक्ट्रॉन? 6, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। जी हाँ बिल्कुल। एंड अगेन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो कुल मिला के यहां से इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिलेगा? 10। वाह क्या बात है। आओ सरकार प्रोटॉनों पर भी तुमसे मैं चर्चा करता हूं। न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन भी कितने मिल जाएंगे? 10। सर चर्चा आप करो न्यूट्रॉनों के नंबर्स पे, क्या बात है। आओ न्यूट्रॉन्स पे चर्चा कर लेते हैं। बताइए कार्बन के अंदर 12 मास नंबर और यहां पर 6 एटॉमिक नंबर,
तो 12 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने आ गए बच्चे 6। वाह क्या बात है सरकार। तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन प्लस हाइड्रोजन के पास अभी पता किया 0 न्यूट्रॉन, कुल मिला के कितने न्यूट्रॉन्स आ गए 6, यानी ये CH4 के मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूट्रॉनों के नंबर्स कितने थे सरकार 6, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं 10 और 10। क्या थोड़ी सी जानलेवा हमला किया जाए आप पर, तैयार हैं आप सब? बिल्कुल सर, हम तो कब से हैं रेडी तैयार। अब भाई साहब फेविकोल नहीं, नो फेविकोल। आइए सरकार, आइए आइए, खिदमत में आपके मैं अर्ज करना शुरू करता हूँ वही जिसके आप सब शौकीन हैं, C2H5 और OH। क्या बात है, ध्यान से और बहुत ध्यान से आप जरा इसे नोटिस करिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H6 और O। अरे इस H को X के साथ जोड़ दिया, बढ़िया है, क्या बात है, वाह सर वाह। यहां पर अगर मैं तुम्हारे को यहां से इलेक्ट्रॉन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बताइए एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है। तो 2 के पास कितने होगा? 2 × 6। सर हाइड्रोजन के पास, मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन। सर 6 है तो लिख दीजिए 6 × 1। मैंने कहा क्या बात है। सर ऑक्सीजन के पास सर अभी पता लगाया था कितने सर 8। मैंने कहा गुणा भाग करो तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के आने वाले हैं 12 6 18 और 8 26। वाह, यहां से प्रोटॉन भी कितने निकलेंगे 26। वाह, न्यूट्रॉन चाहिए। देखिए एक कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन, कैसे कैसे कैसे? थोड़ा हवा में करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12, तो A माइनस जेड करोगे 12 माइनस 6 आ गया। और ये जो A माइनस जेड है यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्या मेरी रफ्तार तेज है? अगर रफ्तार तेज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपके हिसाब किताब लगा के चलूंगा। यहाँ पर 2 × 6 प्लस आप देखिए 6 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 0। एंड अगेन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि O के पास कितने न्यूट्रॉन है 8। क्यों? अगेन इसका मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, 16 माइनस 8 8, और 8 ही है क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जी हाँ, जोड़िए 12 और 8 20, यहाँ न्यूट्रॉनों के नंबर्स कितने आ गए 20। क्या इन 3 एग्जाम्पलों ने आपका पेट भर दिया है? यदि भर दिया है तो मैं क्या आपके खिदमत में कुछ और फेंक के मारूं? क्या बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आओ सर, आओ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 करा दिए, चौथा देखिए आपके पास, चौथा C6H12O6। वाह जी, C6H12 और O6 ये कौन है? तो आप सबको मालूम है ये है ग्लूकोज। ये कौन है? ये है ग्लूकोज। पांचवा भी सरकार आपके खिदमत में रहा CaCO3। छठवां साहब यहाँ पर रहा NaCl। क्या बात है, यहाँ पर आइए सातवां, आइए सरकार HNO3। आठवां आ जाइए सरकार, आठवां यहाँ पर देखिए H2SO4। ये सब वो है, इसे ग्लूकोज कहते हैं, इसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे नमक है, सोडियम क्लोराइड, ये नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड भरे पड़े। मेरे पास कंपाउंड की कोई कमी नहीं। आइए सरकार 9 नंबर आपको दे देते हैं साहब, 9 नंबर यहाँ पर चीनी वही चीनी C12 H22 और O कितना लिखेंगे 11। और यहाँ पर 10वां फिर से आ जाइए, यहाँ पर CuOH होल ट्वाइस। क्या बात है, ये सब क्या चल रहा है? ये कह रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर यहाँ पर Al2SO4 और यहाँ पर क्या मिलेगा होल थ्राइस। अरे साहब ये सारे एग्जाम्पल मैंने कहा कराऊंगा नहीं, ये सब घर पे करने, एक आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा ये वाला। आओ सरकार आओ इसमें कैलकुलेट करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग ईमानदारी से। पहले आप इसको जरा डिटेल में देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 एल्यूमिनियम, और क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए 2 एल्यूमिनियम दिख रहा है। सल्फर यहाँ 1 है बट बाहर 3 लगा, यानी कितने सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन। पहले इनको ब्रेक डाउन करना सीखिए। अगर ये ब्रेक डाउन करना आता है तो आपको हर सब कुछ आता है, पहले ब्रेक डाउन करो। साहब बताओ एल्यूमिनियम के बारे में अगर मैं यहाँ पर तुमसे चर्चा करूं एल्यूमिनियम का, तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ कर लेता हूं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। सल्फर का ले लो, ये एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। ऑक्सीजन पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। आधे कह रहे हैं तो इन सब का भी दो, कुछ तुम्हारे सहारे भी छोड़ूंगा सरकार, कुछ तुम भी जिम्मेवार हो, कुछ तुम भी पढ़ने के हकदार हो, तो कुछ घर पे इनको याद करो सरकार। 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर मास नंबर तुम्हें याद होने चाहिए। यस जी हाँ, आओ सरकार वापस आओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं
सर एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा देख कितने हैं 13, तो 2 इंटू क्या लिख देगा 13, प्लस सल्फर में कितने हैं सर 16, तो 3 इंटू 16। सर देख लो एटॉमिक नंबर से ही, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट कंसीडर करके चल रहा हूँ, सब मिले होंगे, मॉलिक्यूल बनाए होंगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ कहीं कोई चार्ज वार्ज नहीं दिख रहा। जब चार्ज नहीं दिख रहा तो मैं ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करूंगा, ठीक है ना। आधे कह रहे शेयरिंग वेयरिंग से बना होगा, कुछ ज्यादा पढ़ लिए होंगे। अरे जो शेयर हुआ होगा वो है तो उसी मॉलिक्यूल का पार्ट ना चाचा। अरे समझ रहे हो, एक ने दिया होगा तो दूसरे ने लिया होगा ना। अभी दिमाग मत लगाओ, अभी इधर रहो, आओ यहीं महफिल है। आइए सरकार, आइए 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 सरकार। 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना 8, तो यहाँ से जोड़ना शुरू करिए तो आपको मिलेगा 26 और 48 और 12 अट्ठे 96। यहाँ पर देखिए सरकार 96, ठीक है, ओके, तो 12 अट्ठे 96 और 48 मेरे ख्याल से 124, हाँ जी सब सही है ना। न 12 अट्ठे वो गया 96 और 48 जोड़ लीजिए सरकार। ये कितना आ रहा है 48, ये कितना आ रहा है 96 और ये कितना आ रहा है 26। जो आ जाए वो आपका आंसर है। 15 17 170 मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन पार्ट नहीं, बट एनीवेज मैंने करने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैं तुमसे प्रोटॉन की संख्या 170, न्यूट्रॉन कितना होगा, आओ आओ यहीं आओ, यही दुनिया है, आओ सरकार। यहाँ पर एल्यूमिनियम के अंदर 27 माइनस 13, 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 कितना होता है सर 14 होता है, तो मैं यहाँ पर 2 इंटू लिखूंगा 14, प्लस सल्फर के अंदर 32 माइनस 16, ये देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आधे कह रहे सब कैसे कर रहे हो, मैंने कहा लास्ट लेक्चर देखोगे तो पता चलेगा मैं कैसे कर रहा हूँ। आधे कह रहे हो फिर से पढ़ा, मैंने कहा ई ना हो पाई, फिर से जाके वो देखो, वॉच आवर बढ़ाओ, मौजा पाओ, ध्यान से आओ, वापस आओ, देखो ध्यान से। तो 2 इंटू 14 प्लस अगेन यहाँ पर कितने सल्फर हैं 3, तो 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा बोलो सरकार, 32 माइनस 16 16, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर 12, 12 16 माइनस 8 कितना होता है 8। आधे कह रहे हैं सर सब हवा में, मैंने कहा सब नहीं, कुछ हवा में, जो हवा में होना चाहिए वो हवा में है, जो बोर्ड पे होना चाहिए वो बोर्ड पे है, जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए वो दिमाग में है, सब कुछ। आइए सरकार जो गोड़ा भाग कीजिए, 14 दूना 28, 16 तिया 48 एंड प्लस 12 अट्ठे 96, जो आ जाए वो आपका आंसर है। मेरे ख्याल से 2 इससे ज़्यादा आएगा तो न्यूट्रॉन 172। यस, इज इट राइट, इज इट राइट मेरे लाल। क्या तुमने कैलकुलेट करना सीखा किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे निकाला जाएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ, एक शब्द बोला है सर एलिमेंट, गलती से बोला है। नहीं साहब, तुम्हारे मन में डाउट पैदा करने के लिए बोला कि एलिमेंट होता क्या, चर्चा करूंगा आगे करूंगा, अभी थोड़ी सी और बात कर लूँ। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ थोड़ी सी बात आगे बढ़ाने। वाह भाई वाह, वाह, मैं 3 पार्ट में लेता हूँ। सब कुछ और एग्जाम्पल मॉलिक्यूल के कराने जा रहा हूँ? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, कुछ नई चीजें लाने जा रहा हूँ। जैसे यहां पर मैंने तुमसे लिखा, यहां पर SO4 माइनस 2, आधे कह रहे मॉलिक्यूल है क्या? नहीं साहब, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है, इसलिए हम इनको आयन की कैटेगरी में ही रखेंगे। मल्टी एटॉमिक आयन, ये कौन है जल्दी बोलिए? आयन तो है बट सिंगल एटॉमिक नहीं, आप यूं कह सकते हैं कि पॉली एटॉमिक आयन है ये। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली एटॉमिक आयन, वो भी कैसा, नेगेटिव चार्ज वाला, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक एनायन। वाह भाई, कैसे करेंगे भाई, आओ इधर आओ। -2 है, मतलब इस पूरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो हम तो सिंपल इलेक्ट्रॉन निकाल लें। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज। आओ करते हैं, आ जाओ करते हैं हम सब, आओ आओ यहाँ पर, यहाँ पर पहले इसको इसका भाई साहब थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। SO4 माइनस 2 पर देखें, आओ इधर आओ, यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। SO4 माइनस 2 पर चलता हूँ, SO4 माइनस 2 पर, इधर आओ। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन और इन सब के ऊपर क्या है, -2 चार्ज। जी हाँ, सही पकड़े आप, एकदम सही पकड़े। आइए सरकार, आइए आइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना सर? 16। सर कैसे पता, आपकी जिम्मेदारी सर। आइए 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 आइए, महफिल में आइए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 इंटू 16 प्लस 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 प्लस, पहले इसको देखो, ये प्लस
टू, ये टू क्यों है? इसकी वजह से नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड, इसका मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऐड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड। जी हाँ सरकार, इलेक्ट्रॉन ऐड। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 8 चौक 32, 16 48, और 48 प्लस 2 कितने हो गए? 50। आधे कह रहे हैं प्रोटॉन कितने? 48 प्लस 2। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, प्रोटॉन्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। प्रोटॉन बैठे होंगे सबके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में घुस के हम प्रोटॉन निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते। सरकार हमें ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने थे उतने ही प्रोटॉन्स मिलेंगे। वो जो एडिशनल ऐड हुआ है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं है। यानी कि यहां से एक नोट पॉइंट भी समझ में आ सकता है, नोट यहां से समझ में आ सकता है कि नो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन्स के नंबर पे याद रखिए चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। चार्ज के आने से प्रोटॉन्स के नंबर ना बढ़ते हैं ना प्रोटॉन्स के नंबर घटते हैं। सरकार एक आध एग्जांपल तुम्हारे मुंह पे और मारूं, बट उससे पहले न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं। सरकार न्यूट्रॉन्स कैसे लिखेंगे? आओ खिदमत में अर्ज करते हैं। साहब आप बताइए यहाँ पर आइए। सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ तुम मिटो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। आधे कह रहे न्यूट्रॉन भी क्यों ऐड कर दिया बे? मैंने कहा न्यूट्रॉन वहां भी कहाँ रहता है सर? न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसके नंबर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर से कोई असर नहीं है सरकार, बस असर किस पे है? इलेक्ट्रॉन्स पे। चार्ज का असर सिर्फ कहाँ आएगा? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन पे। आओ सरकार न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन सबसे पहले सल्फर के पास कितने? 16। ऑक्सीजन के पास कितने? 8। सब में रखता हूं 8, और यहां से बस इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। कितने आ गए? 48। दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तुम्हें समझ में आया है तो एक एग्जांपल तुम्हारी खिदमत में मैं अर्ज कर देता हूं। यहाँ पर देखिए कितने एग्जांपल हो गए थे, आई थिंक 11 हो गए थे या 12वां? 12वां NO3-। अगर ये समझ में आ जाए तो 13वां आप फिर से कर लीजिएगा। ये देखिए 13वां आपकी खिदमत में CO3 2-, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, कोई कमी नहीं। आओ एक और करते हैं साहब। यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ ऐड कर, इसके देखते हैं क्या हाल चाल है। इसमें एक तो नाइट्रोजन है और 3 कौन है? ऑक्सीजन है, और इसके साथ इसके ऊपर क्या है? एक नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्या इस चार्ज का असर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऐड हुआ है सरकार, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा आओ आओ आ जाओ वापस आओ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? सामान्यता 7 प्लस, यानी 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8, और यहाँ पर प्लस 1। जी हाँ, प्लस वन क्यों? एक नेगेटिव आया। ओ वाह, एक नेगेटिव आने से ये सब हो गया। मैंने कहा बहुत कुछ हो गया, मजा ही आ गया, और मजा ही आ गया, इतना बड़ा कांड हुआ है। आओ सरकार, आओ यहाँ पर आ जाओ, आओ यहाँ। तो सरकार आई आधे कह रहे प्लस होता तो अरे माइनस कर देते, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस। सुनो यार, 8 तारीख 24 और 7 31, इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 31। प्रोटॉन निकालें, क्या 31 होगा? नहीं साहब, ये +1 का यहाँ पर 24 7 31 और एक 32, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। प्रोटॉन सिर्फ 31 रहेंगे, ये एक ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का असर यहाँ नहीं है। जी हाँ, आइए न्यूट्रॉन निकाल दें। न्यूट्रॉन 7 किसके पास? नाइट्रोजन के पास। 8 किसके पास? ऑक्सीजन के पास। ओके, यहाँ भी ये कितना आ गया? 31। यहाँ भी उस नेगेटिव का कोई असर नहीं दिखेगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में एकदम जोड़ देना कि साहब मस्त, मजा, एकदम झमाझम, एकदम सर। तो सर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक पहुंच गए। किसके अंदर सर? अभी तक तो हम एलिमेंट एटम के अंदर, सर अब मॉलिक्यूल के अंदर, सर मॉलिक्यूल वाले आयन के ऊपर भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, मजा आ गया सब, क्या बात है। आओ आओ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते साहब, आगे बढ़ते हैं। सर 2 शब्द मुझे सता रहे थे सर, जब आप बीच बीच में बोल दे रहे थे सर। एक कहीं कहीं कंपाउंड बोल देते हो, कहीं कहीं सर एक मॉलिक्यूल के साथ साथ आप एलिमेंट में कुछ मिला देते हो साहब। मैंने कहा हाँ यार सर समझाओ इनको। मैंने कहा समझाता हूँ यार, मौजा आ जाएगा अगर इनको समझने लग जाओगे, एकदम मौजा। आओ समझते हैं इनको।
खूब समझते हैं, दिल लगा के समझते हैं। आओ सरकार, आओ यहाँ पर आज हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर थोड़ा सा तुम्हारे लिए अनडाइजेस्टेड बड़ा पार्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग नेक्स्ट सभा में शुरू करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। बहुत बड़ा हो जाता है ना।